गुड नाइट योग के समय उस दिन का पोता मेल बाबा को देना है. अमृतवेला चांगली होण्यासाठी रात्री झोपताना ज्यावेळेस आपण बाबांकडून शक्ती घेतोय, आत्मिक स्थितीमध्ये बसतोय, तो गुड नाइट योग. बाबा को गुड नाइट करना, बाबा से किरणें लेना आत्मिक स्थिति में बैठ के, और फिर उस समय बाबा को दिन भर का पूरा हिसाब देना. सकाळी उठल्यापासून अमृतवेलापासून रात्रीपर्यंत काय काय झालं, काय काय केलं, कोणाशी बोलण्यामध्ये काय झालं, कोणाविषयी काही भावना चुकीची झाली का, काही कोणाविषयी राग पकडून ठेवला का मनामध्ये, काही झालं का, कोणी निंदा केली, अपमान केला, मला फिलिंग आली त्यावेळेला, थोडंसं उदास झाले, थोडंसं मूड ऑफ झाला. त्यानंतर तो दिवसभराचा चार्ट, अमृतवेला केली की नाही केली, मुरली ऐकली की नाही ऐकली, मुरली व्यवस्थित ऐकली की नाही ऐकली, त्याचं मनन चिंतन केलं की नाही केलं, भोजन बनवताना आणि भोजन खाताना बाबांची आठवण होती की नाही होती, दिवसभरामध्ये मधून मधून कर्म करत असताना बाबांची आठवण होती की नाही, मधून मधून आपण थांबलो का, ट्रॅफिक कंट्रोल केला का, एक एक मिनिट थांबून बाबांशी कनेक्शन जोडून आपण व्हायब्रेशन दिले का, कोणी आलं त्याला आपण तसंच खाली हात पाठवलं की सकाश दिली. संध्याकाळचे भोजनाच्या वेळेला तसंच बाबांच्या आठवणीमध्ये भोजन बनवणं पण. त्यानंतर मग संध्याकाळचं नुमाशाम, आणि नुमाशाम केलं की झालं की नाही झालं, त्यावेळेला काय केलं, त्यावेळेला स्थिती कशी होती, काय अनुभव झाला, आणि मग सगळं हलकं करून सगळं हिशोब देऊन बाबांना गुड नाईट करून झोपायचं. दुसऱ्या दिवशी अमृतवेलेला जर उठायचं असेल, हा सगळं अकाउंट दिवसभराचं बाबांना द्यायचं. त्याच्यावरून लक्षात येतं की आपलं कुठं कमी पडलोय आपण, उद्या मला याच्यात अजून पुढे जायचं आहे, प्रगती करायची आहे, जिथं चुकलं, जिथं नाही झालं तिथं मला उद्या करायचं आहे, बाबांना सांगायचं आहे नाही झालं आज, उद्या. पण असं एक दिवस सांगायचं आहे, दुसऱ्या दिवसापासून चांगलं करायचं आहे. आज नाही झालं, आज नाही झालं, आज नाही झालं असं रोज नाही सांगायचं आहे. तो उस दिन का पोता मेल बाबा को देना है, मन का बोझ भी देना है. जे काही ओझं असेल, जे काही ओझं असेल मनावरती, बिलकुल ते सोबत ठेवून झोपायचं नाही. म्हणजे हे दुनियावाल्यांना पण आपण समजवलं पाहिजे की झोपताना सगळं खाली करून झोपा, काहीही मनामध्ये ठेवू नका. झोपायची जी वेळ, झोपणं म्हणजे नुसतं झोपणं नाही, झोपायचंय म्हणून झोपायचंय, किंवा झोपतातच सगळे, आपल्याला झोपायचंच आहे, झोपणं आवश्यकच आहे, झोप येते म्हणून झोपायचंय. झोपणं म्हणजे तन, मन, बुद्धी, आत्मा सगळी फुल चार्जिंग करून घ्यायची. तर फुल चार्जिंग करायसाठी आपल्याला सोपवावं लागेल पॉवर हाऊसला स्वतःला, संपूर्ण समर्पित होऊन झोपून जायचं. लोड घेऊन झोपलं तर मग ते येत राहील मध्ये. तर लोकांना झोपा येत नाहीये, लोकांचं जाग आली तर मग झोप येत नाही, परत बरेचसे प्रॉब्लेम आहे, विचार चालू असतात, स्वप्न चालू राहतात. त्याचं कारण आहे की लोड स्वतःकडेच ठेवलेलं आहे. सगळं बाबांना देऊन झोपायचं कि बस आज का दिन खत्म, आज का पार्ट पूरा हुआ, कल देखते क्या करना है. कल के लिए संकल्प भी नहीं रात में. एक बार कर लिया, बाबा को बता दिया, बाबा अब आप देख लेना. पूर्ण स्वतःला खाली करून झोपायचं. म्हणजे हे खूप अटेन्शन ठेवावं लागेल आपल्याला. अमृतवेला चांगली होण्यासाठी तर हे आवश्यकच आहे, पण झोप चांगली होणं हे दुनियेतल्या प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. ती भले आपल्या एखाद्याची झोप 4 तास जर खूप चांगली झाली, गाढ झोप, तर त्याच्यात पण काम होऊन जातं, 4 तास 5 तास ज्याच्या त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार. पण ती जी झोप आहे ती बिना ब्रेकची झाली पाहिजे, कोणत्याही प्रकारचे संकल्पमध्ये चालले नाही पाहिजे, अशी झोप. तर त्यासाठी हे जे आहे, हे मन का बोझ बाबा को दे देना है, दिन भर में क्या हुआ बाबा को बता देना है. मन मोकळं करायचंय बाबांकडे, काय वाटतं ते सगळं सांगायचंय, त्याच्या फिलिंगमध्ये नाही यायचंय. आपण बाबांना सांगतोय, रडत रडत सांगतोय, हे झालं ते झालं ते झालं ते झालं, मग ते परत ते व्हायब्रेशन तसेच केमिकल ब्रेनमधून निघतील. मग ते झोपताना कसं होईल. बाबांना फक्त एक साक्षी दृष्ट होऊन
कहाणी जसं आपण एखाद्याला सांगतो, पिक्चर बघून आलो, त्या पिक्चरमध्ये त्या नाटकामध्ये असं 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 दाखवलेलं आहे, ही त्याची कहाणी आहे. तर ही आपल्या जीवनाची कहाणी पण बाबांना तशी सांगता आली पाहिजे. आपल्याला रडून सांगितली तर काही फायदा नाही त्याचा, मग उलटा होऊन जाईल परिणाम, की बाबा असं कसं झालं, हे नाही व्हायला पाहिजे होतं. झोपताना बिलकुल नाही. का झालं? बाबा ने आज सांगितलं, आप त्रिकालदर्शी हो, आपको पता है क्यों होता है, आपका तीसरा नेत्र खुल गया है. मी का झालं आणि कसं झालं आणि असं कसं, याचं हे प्रश्न संपलेले आपले. पता है हमको क्यों. तो इसलिए बाबा को सिर्फ बताना है, बाबा ऐसा ऐसा हुआ आज, झालं बस, तू बघून घे. पण त्याचा त्रास वाटतोय, फिलिंग मध्ये आले, इमोशनल झाले, ते नाही. तो बाबा को देख के खाली कर लेना है अपने आप को. ही खूप 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 आवश्यक गोष्ट है. फिर बाबा को क्या बताना है बोझ देने के बाद? कल हम सुबह अमृत वेला में मिलते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे. बाबा को बताना है कि बाबा कल मिलते हैं, अभी सो रहा हूँ मैं, बहुत प्यार से सोना है, बहुत आराम से सोना है. कल मिलेंगे, फिर बैठेंगे, बातें करेंगे. भगवान के साथ मीटिंग है, उसको बता देना है, आप तो आएंगे, मैं भी आऊँगा. बाबा कल मिलते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे. वो गीत बनाया उन्होंने, कहाँ जाना है, फिर क्या करना है, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे. तो हमको भगवान को बोलना है, हमको किसी को नहीं बोलना है, भगवान को बोलना है. बाबा आप आए, आप रहोगे उपस्थित, मैं भी आऊँगा, बहुत प्यार से हम मिलेंगे, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ तुम सुनाना, कुछ मैं सुनाऊंगी. असं आपले संबंध बाबांशी निर्माण झाले पाहिजे. हमको वो बिंदु से, लाइट से नहीं मिल रहे, लाइट को नहीं मिल रही है. ते नातं आणि ऑफिशियल म्हणजे तो अधिकारी आणि आपण नौकर बनून तिथं नाही भेटायचं. हर संबंध से हम उससे मिलन बना सकते हैं. और वो हम ते आपण ठरवू पण शकतो की कोणत्या संबंधाने मी सकाळी भेटणार आहे बाबांना. ते पण ठरवू शकतो आपण कि बाबा मैं आपका बच्चा बन के आऊँगा कल, बाबा मैं आपकी सजनी बन के आऊँगी कल अमृतवेला में. कसं वेगवेगळ्या पद्धतीने. इससे क्या होगा? इससे फिर उठते ही अच्छे संकल्प आते हैं. कारण ह्या पद्धतीने झोपलोय आपण, खाली करून, बाबांना सांगून, सगळं बाबांवरती सगळं अर्पण करून, हलकं होऊन आपण झोपलेलो आहे. तर झोप चांगली होईल आणि सकाळी उठल्यावर मग चांगले संकल्प येतील. व्यर्थ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने व्यर्थ का बोझ उतार ही दिया था, बाबा को दे दिया था. बाबा सागर है, खत्म हो गया उसमें. वो व्यर्थ कुछ नहीं. अमृत वेला में जब उठते ये नहीं रहता है, अगर हम बाबा को दे के सोते तो. ऐसे शांत और बंधन मुक्त बन मनसा सेवा करके, गुड नाइट करके, खुशी खुशी में बाबा की गोद में परम धाम में सो जाना है. ये जो पुरुषार्थ है ये बहुत जरूरी है. झोपायचं कसं आहे तेव्हा अमृतवेला होईल आणि अमृतवेला चांगली होईल. शांत हो जाना है, बंधन मुक्त, कोई बंधन नहीं, मैं बिल्कुल हल्की हुआ, कोई बंधन नहीं, किसी बात का बंधन नहीं, किसी व्यक्ति का बंधन नहीं, कोई परिस्थिति का बंधन नहीं. आता हा माझा स्पेशल टाइम आहे. झोप हा आपला स्पेशल टाइम आहे. बाकीचा वेळ तरी आपण काहीतरी आहे, अटकलेलं आहे कुठेतरी, कशामध्ये तरी, किंवा ज्याची सेवा आहे तो सेवेमध्ये तरी अटकलेला आहे. झोपायचा जो टाइम है तो स्पेशल फक्त आणि फक्त आपला टाइम है. तो उस समय किस बात का बंधन रखना है? बंधन मुक्त बनना है. और मनसा सेवा करके गुड नाइट, मतलब सारी दुनिया को सकाश दे देनी है कि मैं तो सो रहा हूं, सारी दुनिया की नींद भी अच्छी हो, दुनिया के सभी आत्माएं अच्छे से सो जाए, रिचार्ज होके उठे सवेरे, विचार न चलते रहे उनके अंदर ही अंदर. मनसा सेवा. 2 मिनिट आपण झोपतोय, बाबांना सांगतोय, तर सगळ्या दुनियेला पण झोपवायचंय.
और गुड नाइट करके कैसे सोना है फिर? खुशी खुशी में, बहुत प्यार से. सगळं हलकं झालो आपण, बंधनापासून मुक्त झालो, तर काय होईल परिणाम? आनंद. और उस खुशी खुशी में बाबा की गोद में परम धाम में सो जाना है. कौन सी गोद? परम धाम वाली गोद. तर काय करावं लागेल? ही शरीर रूपी गाडी इथं, आपला जो बेड आहे त्याला समजायचं गॅरेज. गॅरेज मध्ये गाडी लावली आणि मेंटेनन्स करायसाठी, तिची सर्व्हिसिंग करायसाठी गाड़ी लावली गैरेज मध्ये आणि ड्राइवर घरी गेला. तो हम हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी बेड रूपी गैरेज में रख देते हैं और आत्मा रूपी ड्राइवर अपने घर परमधाम में. बिलकुल हे चित्र बघायचं आहे. ही शरीर रूपी गाडी इथं, आता त्याची सर्व्हिसिंग होत राहील रात्रभर. मी बाबांकडे, बाबांच्या गोदीमध्ये. तो आत्मा बिंदी जा रही है ऊपर और बाबा के पास चले गए हम और बस सो रहे हैं. खूप सुंदर अनुभव करून जे बाबा सांगतोय त्या प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव करायचा आपल्याला. आणि एक दिवस नाही झालं तर सोडायचं नाहीये. हा, कारण ते खूप दिवसाची आपली सेटिंग वेगवेगळे असतात. असं नाही होऊ शकत की आपण आज ठरवलं आणि आज सगळं जसं आपल्याला पॉइंट आले समोर तसं सगळंच सगळं तसंच्या तसं होईल. लोड द्यायचा ठरवला, पूर्ण लोड देता येणार नाही. 50% देऊ आज, 100% लोड घेऊन झोपत होतो, आता कळालं तर आज 50% देऊ, उद्या 70% देऊ, परवा 90% देऊ, त्यानंतर 100% देऊ शकू आपण. असं नाही की लगेचच्या लगेच आपण ऐकलं आणि सगळं होऊन जाईल आणि नाही झालं तर उद्या सोडून द्यायचं. काही होत नाही, काही फरक पडत नाही. ऐसे नहीं. हर बात को, क्योंकि सेटिंग अलग अलग है, उसको परिवर्तन होने में टाइम लगता है. कोणाकोणाचं होऊन जाईल, आजच्या आज होऊन जाईल. प्रत्येकाच्या कॅपॅसिटीवरती आपण ठरवलं, दृढ निश्चय केला की बस जे सांगितलेले ते मला करायचंय आणि ते प्रॅक्टिकल मध्ये होणार आहे, ती रियलिटी है. अगर बाबा ने मेरे तक ये बात पहुंचाई है और मैं इस बात को सुन रहा हूं, तो फिर ये मेरे साथ ये रियली होना है. विश्वास ठेवून जर केलं, आजच्या आज फरक दिसेल आपल्याला. पण नाहीच समजा खूपच जास्त लोड असेल, आपले खूपच जास्त विचार चालत असतील, तर थोडा 50% फरक पडला आज तरी चालेल. पण हे जे आपण ऐकतोय ते बिलकुल करायचंय, म्हणजे करायचंय, करत राहायचंय त्याला. आणि ही सेटिंग, जी मागची सेटिंग आहे ती बदलून आता ही सेटिंग करायची नवीन. तो इससे क्या होता है फिर? जब हम ऐसा सोते हैं, इस स्थिति में सोते हैं, बाबा को हिसाब देके, फिर सारा व्यर्थ का किचड़ा समाप्त करके, बंधन मुक्त होके, खुशी खुशी में बाबा की गोदी में सोते हैं, तो बहुतों का अनुभव है कि स्वप्न मुक्त नींद होती है. स्वप्न भी नहीं आते हैं. ये बहुतों का अनुभव है. तो ऐसा अनुभव हमको भी हो की गाढ झोप लागली पाहिजे. 4 तास का लागत नाही, पण गाढ, बिल्कुल काहीच नाही. जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई है सचमुच में, ऐसी स्थिती. ती खूप सुंदर चार्जिंग. आणि जी झोप आहे, आपण जर असं ठरवून जर बाबांकडे गेलेलो आहे, गाडी इथं आहे, आपण आत्मा परमधाम मध्ये, तर आपला म्हणजे एकदम तशी जर खूप चांगली सुंदर सेटिंग केली की मी बाबांच्या जवळ आहे, बाबांच्या जवळ आहे, बाबांची किरणं येत आहे, बाबांची किरणं येत आहे, मी बाबांच्या बिलकुल चिपकून आहे, बाबा माझे पापकर्म नष्ट करत राहणार आहेत रात्रभर, रात्रभर माझे पापकर्म नष्ट होत राहतील, बाबा धूत राहील मला. तो ऐसा हम करेंगे तो सचमुच में हमारे कुछ न कुछ तो विकर्म भस्म हो जाएंगे. नींद में भी, म्हणजे ती चार्जिंग शरीराची इकडे होत राहील, तिकडे आत्म्याचे पापकर्म नष्ट होत राहतील. जसं म्हणजे ती योगयुक्त झोप. अनुभव, प्रत्येकाचा अनुभव आपण एकमेकांशी शेअर पण करायचंय, काय झालं, काय परिणाम झाला. मग एकमेकांना तो उमंग उत्साह येतो कि हाँ यांनी केलं, आपण पण करू शकतो. ये बहुतों का अनुभव है कि स्वप्न मुक्त नींद होती है. नींद शक्तिशाली होती है, स्वप्न मुक्त भी, शक्तिशाली भी. महसूस होगा चार्ज हो गए हम. उठेंगे तो महसूस होगा चार्ज हो गए. आपण आता बघतो काही काही लोक काय करतात, रात्री 2 सिटी शहरामध्ये जर बघितलं तर 12, 1, 2, 3 वाजता झोपतात आणि उठतात 10 वाजता. सकाळी 10 वाजता, 11 वाजता उठतात.
तर झोप किती किती तास झाली ती 8 ते 10 12 तास कोणाकोणाची कशी. त्यांना जर बघितलं किती फ्रेश व्हायला पाहिजे ते 10 तासाची झोप म्हटल्यावर, तरी ते दिवसभर आळसटलेले राहतात. तो ज्यादा नींद की भी जरूरत नहीं है, लिमिटेड होनी चाहिए नींद, लेकिन शक्तिशाली नींद होनी चाहिए. ये इस तरीके की नींद होनी चाहिए कि बिल्कुल हल्के हो गए, बंधन मुक्त हो गए. तो 5 घंटे की नींद से भी रिफ्रेश हो जाते हैं. अमृत वेला में उमंग उत्साह खुशी रहती है. अगर नींद फ्रेश हो गई, नींद अच्छी हो गई, शक्तिशाली नींद हो गई, तो अमृत वेला में उमंग उत्साह और खुशी रहेगी. और अमृत वेला में हम किससे मिलते हैं? किससे? उमंग उत्साह से नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? भगवान से मिलन है. वो सर्वोच्च सत्ता हमारे लिए बैठी रहती है, उससे मिलना है. और जितना जितना हम अमृत वेला का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, हमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होने वाले, आगे चलकर बहुत सुंदर अनुभव होने वाले हैं. अभी तो बैठना प्रारंभ हुआ है बहुत अच्छी रीति से, फिर संगठन में हम बैठ रहे हैं, उसके बाद में फिर और रेगुलर बैठेंगे. जो नहीं आ सकते दूर वाले, वो घर पे बैठते हैं, लेकिन संगठन में जो बैठते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो जो उमंग उत्साह खुशी भगवान से मिलन, तो वो वाइब्रेशन दिन भर रहेंगे साथ में. और बाबा साइलेंस में हमको जो टच कराना है वो करा देता है, उस समय करा देगा, हमारे दिन भर की सेटिंग करा देगा. और फिर उससे और क्या होता है? अमृत वेला नींद रिफ्रेश, अमृत वेला में उमंग उत्साह खुशी, और फिर उसका परिणाम दिनचर्या में स्मृति स्वरूप शक्तिशाली और कंबाइंड स्वरूप की स्थिती रहती है. त्याचा परिणाम काय होतो? जी दिनचर्या बाबांनी सांगितलेली आहे, जे आता दिनचर्या ऐकून ऐकून खूप झालं, आता आपल्याला सगळी माहिती दिनचर्या, फक्त आता ती फॉलो करायची चांगल्या प्रकारे. तो वो उसमें हमें स्मृति स्वरूप रहेंगे, हम बाबा की याद में रहेंगे. वो जो दिनचर्या हमारी चल रही है उसमें स्मृति रहेगी, बाबा की स्मृति रहेगी, अपने स्वर्ग की स्मृति रहेगी, और शक्तिशाली रहेंगे हम. चार्ज झाल्यानंतर कसे राहते? मोबाईल जेव्हा 100% चार्ज आहे तेव्हा कसा चालतो, आणि 10% चार्जिंग राहिल्यावर कसा चालतो तो शक्तिशाली रहेंगे. हमको बहुत सारे काम करने हैं, जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स चलाने पड़ते हैं, तो वैसे हमें दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अलग अलग टाइप के. तो उसमें हमारी शक्ति हमें चलाती रहेगी बहुत अच्छी रीति से, शक्तिशाली अनुभव होता रहेगा. और अमृत वेला अच्छा हुआ है तो और एक परिणाम क्या होगा? बहुत सुंदर परिणाम, कंबाइंड स्वरूप की स्थिती रहती है. जी सकाळी सेटिंग केलेली आहे बाबांच्या सोबतची, दिवसभर बाबा सोबत राहील, बाबा सोबत असा अनुभव होत राहील. अमृत वेला शक्तिशाली न होने का कारण. शक्तिशाली कैसे होगी ये समझ लिया हमने. शक्तिशाली नहीं होती है, किसी किसी की नहीं होती, ये जो नहीं वाला है इसको हमको कट करना है. मतलब वो स्थिति नहीं रहनी चाहिए हमारी. शक्तिशाली न होने का कारण क्या है? श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं. अमृत वेला कोणाची जर शक्तिशाली होत नसेल, चार्जिंग झाल्यासारखी वाटत नसेल, तर चेक करायचं. श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं. जो श्रीमत हमें बाबा की मुरली से मिलती है, बाबा की जो आज तक की श्रीमत हमको पता है, उस चौकट में नहीं रहते हम. कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, तो फिर अमृत वेला में शक्ति का अनुभव नहीं होगा. इसलिए श्रीमत पर चलना है. जो हुक्म शिव बाबा का है उस पर हमको चलना है. और नहीं शक्तिशाली होने का कारण स्वयं पर, भगवान पर, अविनाशी विश्व नाटक यानी ड्रामा पर और परिवार पर निश्चय नहीं. अगर खुद पर, भगवान पर, ड्रामा पर और परिवार पर निश्चय है तो अमृत वेला शक्तिशाली ही रहेगी. अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है तो खुद पर निश्चय की कमी है, कुछ ना कुछ तो रहेगा. मैं अगर ये मानता हूं कि मैं सतयुग में
फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्मा हूं। मैं श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्मा हूं, उसके साथ में रहूंगी। मेरा ड्रामा में बहुत ऊंचा पार्ट है। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं विष्णु के घराने की हूं और मैं विजयी रतन हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये निश्चय मुझे पक्का रहेगा तो अमृत वेला मेरी शक्तिशाली रहने वाली है। अगर मुझे ये निश्चय है कि भगवान ही सब कुछ है, एक भगवान पर एक बल एक भरोसा, भगवान पर संपूर्ण निश्चय कि मैंने अब भगवान का हाथ पकड़ा है, भगवान सर्वशक्तिवान है, भगवान इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए आया है, भगवान पतितों को पावन बनाने वाला है, वही एक है, उसकी मैं बनी हूं। ये अगर निश्चय होगा तो अमृत वेला शक्तिशाली होगी। इस निश्चय में कमी है तो अमृत वेला होगी नहीं, या होगी तो फिर शक्तिशाली होगी नहीं। तीसरा, ड्रामा पर निश्चय। अगर ड्रामा पर निश्चय नहीं तो क्या होगा? फिर संकल्प चलते रहेंगे, उल्टा पुल्टा सब चलता रहेगा, इसका उसका, फिर क्यों क्या के प्रश्न रहेंगे। ड्रामा पे निश्चय कि ड्रामा में हर सीन जैसी हो रही है वैसी ही होनी चाहिए, वही सही है। इतकं पक्क पाहिजे आपल्याला ड्रामा कि ये जो हो रहा है यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, इथपर्यंतचा निश्चय पाहिजे। त्याच्यासाठी खूप हिम्मत लागते, खूप प्रेम लागतं बाबावरती हे पक्क व्हायला कि यही होना चाहिए, इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। मैं बाबा के साथ में जुड़ रहा हूं इसकी वजह से। कोई भी बात है, अगर मैं उसकी वजह से बाबा के साथ में ज्यादा जुड़ा हूं तो यही होना चाहिए, यही सही है, यही सही है। बिलकुल हे जितकं पक्क करता येईल आपल्याला तितकं पक्क करायचं, घुटून 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 पक्क करायचं। और ड्रामा की, बाबा ने बताया ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। संगम युग में मेरे बच्चों का कल्याण हो नहीं सकता है। तो बहुत सुंदर, आज संदेश को समय नहीं है हमको देखने के लिए, लेकिन बहुत सुंदर संदेश आया था आज दादी जानकी के निमित्त जो भोग लगाया था कि बच्चों का मतलब बहुत कुछ होने वाला है दुनिया में। ये जो बहुत जो कमी दिखाई दे रही है, कम होने वाला है, कम 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 होगा, मिलेंगे नहीं साधन, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। युद्ध का तो अलग बात है, लेकिन ये साधन नहीं मिल रहे, आता तो प्रॉब्लेम आहे इकडे आपण बघतोय। ये नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, वो कम 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 होते जाएंगे। ये तकलीफ होगी दुनिया वालों को, ये ज़्यादा तकलीफ होगी, ये ज़्यादा तकलीफ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी आगे। म्हणजे आता गॅप पडू शकतो, आता पुन्हा भेटायला लागेल, पण नंतरची जी परिस्थिती आहे तर हे सगळं होणार आहे। पण बाबांनी सांगितलं कि बच्चों को निश्चय बुद्धि रहना है, बच्चों को निश्चिंत रहना है। जो चीज बच्चों को जिस समय चाहिए उस समय मिलती रहेगी। बाबा ने आज संदेश भेजा है जानकी दादी के भोग के माध्यम से कि आगे चल के भी ऐसा होगा, लेकिन बच्चे अगर चिंता में रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। निश्चय रहेगा तो जो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, साधन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, काही ना काही तो होऊन जाईल। हे नाही भेटलं काही ना तरी ऑप्शन कुछ तो हो जाएगा, ये भगवान ने बोला है आज। बहुत सुंदर संदेश है वो भी। तो इसलिए ड्रामा पर पक्का निश्चय होना चाहिए हमारा कि ड्रामा कल्याणकारी है, मैंने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, मेरे साथ अकल्याण हो नहीं सकता। हो नहीं सकता मतलब हो नहीं सकता, अकल्याण हो ही नहीं सकता है। मैंने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। अगर मुझे अभी कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है तो कल्याण का है पडदे के पीछे। आता मला दिसतंय नुकसान आहे, पण त्याचा जो फायदा आहे मध्ये पडदा आहे, तो पडदा उघडला की लक्षात येईल काय फायदा होता त्याच्यामध्ये। सध्या नुकसान आहे समोर आणि पडद्याआड फायदा है। हमको पता है, हमको बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में है कि अभी लगा कि बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद समझ में आया कि वो बात नहीं होती तो फिर ये नहीं होता। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, उस समय लगता है हमारा नुकसान हो गया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि कितना कल्याण था इसमें।
तो इसलिए हर बात में कल्याण, मतलब वो क्या होगा कल्याण वो बाद में समझ में आएगा। हमारा संकल्प ही नहीं चलना चाहिए, इसमें मेरा नुकसान हो गया। संकल्प बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, इसमें कल्याण ही है। घुटून 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 पक्क करायचं मध्ये ही गोष्ट। और परिवार के ऊपर निश्चय, हमारा जो ब्राह्मण परिवार है ये 5000 वर्ष के बाद हम मिले हैं। हम यहाँ वाले भी और सारे दुनिया में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हमारा ये परिवार हम 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। कभी कभी किसी किसी जन्म में मिले, हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। हमारे 2 जन्म होंगे साथ में, 5 जन्म होंगे, 10 जन्म होंगे, सतयुग में होंगे, त्रेता में होंगे, द्वापर कलयुग में होंगे। हमारे साथ में अलग अलग संबंधों में हम साथ में आए हैं, लेकिन अभी हमको पता नहीं है। अब साथ में बाबा ने लेकर आया है। हम कभी तो कहीं पर थे साथ में, कोई सा था, लेकिन अभी तो सबको इकट्ठा किया है बाबा ने। कभी हम बीके के साथ थे, कभी नॉन बीके के साथ थे, उनके साथ में भी रहे हैं। लेकिन जो बीके हैं, हम जो बाबा के बच्चे हैं, उनको बाबा ने सबको इकट्ठा किया है अभी। तो इसलिए ये परिवार पर निश्चय होना चाहिए। मेरा कल्प पहले वाला परिवार है, ये भगवान का परिवार है। हर कल्प में मैं इसी परिवार में रही हूँ। ये जो परिवार है ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये बाबा का परिवार, ये मेरा परिवार है। मेरे इनके साथ अलग अलग जन्मों में अलग अलग संबंध है। ये बिलकुल पक्का निश्चय होना चाहिए, म्हणजे ती एक फिलिंग येईल किंवा आपण मग कुठेतरी चाललेलो आहे, कुठेतरी मुरली चालली, मी माझी, ते त्यांचे, ऐसा नहीं। हमें वो एक परिवार की तरह एक दूसरे को देखना है। तो फिर वो वाइब्रेशन भी वैसे होते हैं। एक फॅमिली फिलिंग आल्यावर त्याचे ते व्हायब्रेशन वेगळेच राहतात एकमेका। नाही तर एकमेकांविषयी मग यांना काय कळतं, यांना काय समजत नाही, यांचं काय होणार है, ये ऐकून काय करणार है, ये ऐसा नहीं। हमारा परिवार है, हर एक का अपना पार्ट है और वहाँ पर सब चाहिए, सब टाइप के चाहिए। इसलिए किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलानी, ये बस मेरे परिवार के है। और हर कल्प में ये भगवान के परिवार में आ जाते हैं। मैं भगवान के परिवार में हूँ। जब ऊपर तो हम साथ में रहते हैं, परम धाम घर है, घर में हम साथ में रहते हैं। बाबा के नज़दीक रहने वाली हम आत्माएं, जो मुरली सुनने वाले हैं, बाबा के नज़दीक वाले आत्माएं हैं हम। क्योंकि पहले 9 लाख में आने का चांसेस है हमको ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम नज़दीक में रहने वाले, साथ में रहने वाले वहाँ पर भी। तो यहाँ पर बाबा ने हमको इकट्ठा लाया है। बिल्कुल हा पण खूप निश्चय महत्वाचा है। तो इसलिए स्वयं भगवान, ड्रामा और परिवार, इनके ऊपर अगर निश्चय होगा तो अमृत वेला भी शक्तिशाली होगी। मतलब अमृत वेला का भी उससे कनेक्शन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, ये कारण है अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होने का। बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, मतलब इस दुनिया से कुछ चाहिए हमको। अभी इस दुनिया में इच्छाएं है, इस दुनिया की नश्वरता का पक्का नहीं है बुद्धि में। अभी ये कब्रिस्तान बनने वाली दुनिया, कब्रिस्तान में बुद्धि है, तो फिर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो सकती है। देही कितने कारण हैं अमृत वेला शक्ति, इसलिए मतलब बहुत सारे बच्चे अमृत वेला करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कारणों पर ध्यान देंगे, कारणों का निवारण कर देंगे, तो अमृत वेला जैसा आनंद 5000 वर्ष में हमको कभी नहीं मिलने वाला। अमृत वेला में जो आनंद मिलने वाला है वो सतयुग में भी नहीं है, क्योंकि हम अमृत वेला में स्पेशल भगवान के साथ में बैठते हैं, स्पेशल भगवान के साथ में। तो ये तो और अभी तो कितने अमृत वेला करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा हो गया, अभी पूरा होने को आया। इसलिए ये चांस नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके लिए जो कारण है उनका निवारण करना है। देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं। अगर आत्मिक अभिमानी स्थिति नहीं दिन भर में भी, तो कैसे अमृत वेला में आत्मा होके बैठेंगे और कैसे मिलन बनाएंगे। बाबा के साथ मीटिंग तभी होती है जब हम आत्मा बन के बैठे, और आत्मा बन के बैठने के लिए दिन भर उस स्थिति में रहना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा अंदर बैठी सब कुछ कर रही हूं। आत्मा बन के नहीं बैठे, हम देह लेके बैठे हैं, देह समझ के बैठे हैं, तो फिर वो थकावट भी रहेगी, वो मजा नहीं आएगा। देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास अमृत वेला में बिल्कुल पक्का होना चाहिए। मैं आत्मा अभी बाबा से मिलने के लिए आया हूं। अभी मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, अभी बाबा से मिलने के लिए आया हूं। मैं बाबा की सजनी, अभी बाबा साजन से मिलने के लिए आई हूं।
ये बिल्कुल संबंध, और वो कौन सा संबंध? आत्मा का, उस आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, ये अलग अलग संबंधों के साथ हमको बाबा से मिलन बनाना है। वो उसमें आत्मिक स्थिति रहनी चाहिए, और वो स्थिति बनने के लिए अगर दिन भर में पूरा देहभान है तो अमृत वेला में नहीं हो सकता, देह अभिमानी नहीं हो सकते। इसलिए पूरा दिन भर में ये प्रैक्टिस। तो उसकी सेटिंग कब होगी? मुरली के समय भी हम आत्मा समझ के बैठ सकते अपने आप को। मैं आत्मा, भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मुझसे किरणें निकल रहे हैं, बाबा की रोशनी मेरे अंदर आ रही है, ज्ञान की रोशनी आ रही है, मेरा तीसरा नेत्र खुलता जा रहा है। हे वेगवेगळ्या प्रकारचे अभ्यास करायचे। बाबा सत्युगामध्ये घेऊन जातोय तर सत्युगाला बघायचंय, परमधामचं सांगतोय तो परमधामचं चित्र बघायचंय। तो ये मुरली के समय अगर हम सेटिंग कर लेंगे तो दिन भर रहना मुश्किल नहीं है। फिर नुमा शाम के समय हो जाएगा, सोते समय हो जाएगा, खाते समय हो जाएगा, पीते समय हो जाएगा। अलग अलग हम अमृत वेला से लेके फिर अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं, तो दूसरे दिन की अमृत वेला बहुत अच्छी होगी। और ऐसे रोज का ये चक्र चालू हो जाएगा तो रोज की अमृत वेला अच्छी होगी। तो देही अभिमानी स्थिति का, तथा ब्राह्मण जीवन का महत्व नहीं, ये तो सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट है। अगर ब्राह्मण जीवन का ही महत्व नहीं तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये जो प्लस माइनस वाली बातें हैं, जो नहीं करने वाली बातें हैं, करने वाली बातें हैं, करने वाली भी करेंगे नहीं, नहीं करने वाली भी छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मण जीवन का महत्व अतिशय महत्वपूर्ण गोष्ट है ही, कि मेरा चुना हुआ है, भगवान ने मुझे चुना है, मैं ब्राह्मण हूं। ये ब्राह्मण जीवन, बाबा ने बताया लक्ष्मी नारायण से ऊंचे हो आप। लक्ष्मी नारायण भी आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट भगवान के बच्चे हो, वो तो उनके माता पिता के बच्चे रहेंगे। आप डायरेक्ट भगवान के बच्चे हो। ब्राह्मण भगवान के बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण उनके मम्मी पापा के बच्चे हैं। तो ब्राह्मण जीवन का महत्व, और बाबा हमको देवता बना रहा है। बाबा ने हमको जिम्मेदारी दी है, इस नरक को स्वर्ग बनाओ, पतितों को पावन बनाओ, मास्टर ज्ञान सागर बनकर सबको ये ज्ञान का प्रकाश देते रहो, ज्ञान की रोशनी देते रहो, ज्ञान की गंगा बन के बहते रहो। इस दुनिया को सुजलाम सुफलाम करने वाली आप आत्माएं हो। तो ये जो ब्राह्मण जीवन हमारे साथ में, ये दुनिया की दो बड़ी हस्तियां हैं, ये डबल इंजन हमारे साथ में है, दुनिया को चलाने वाले। ते म्हणतात की जे सरकार स्थापन करतात, जर युती झाली असेल दोघांची तर ते म्हणतात डबल इंजिनचं सरकार है, और वो क्या घोटाला क्या क्या हो जाता है, कितनी गड़बड़ होती है, कितनी परेशानी होती है, उसके अंदर हम देखते रोज। और यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार ऐसी है जो सारी दुनिया को पलट के रखने वाली है। सारी दुनिया का महापरिवर्तन, कण कण का महापरिवर्तन करने वाली ये डबल इंजन की सरकार, और हम इस सरकार को चलाने वाले हैं। तो कितना महत्व रहना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का अगर महत्व रहेगा, अपने इस लाइफ का महत्व रहेगा, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लाइफ है, ये अगर पक्का हो जाएगा पहले, ये सारी बातें हो जाएगी। ही सेटिंग पक्की करायची है तो सब हो जाएगा। जो बाबा कहता है अमृतवेला अच्छी होने के लिए, और अमृतवेला क्यों नहीं होती है वो हम करना छोड़ देंगे। फिर बाबा से और पॉइंट क्या है, बाबा से सर्व संबंध नहीं, तो फिर वो अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, सर्व संबंधों का अनुभव करना है हमें। तो अभी हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन तक हमारा अभी बहुत कुछ रहा है। अष्ट शक्ति का अनुभव करना है, और अभी कल हम अमृत वेला उठने के बाद क्या करना है ये देखेंगे। पहले उठने के बाद क्या करना है, ये उठना है, फिर अमृत वेला शक्तिशाली होनी चाहिए, क्यों नहीं होती ये देख रहे हैं आज। कल देखेंगे कि अमृत वेला उठते ही क्या करना है। फिर परसों तीन दिवसामध्ये आपण हे करू की एक हे राहिलेलं आपलं मधुबनमध्ये सगळे जे स्थान आहे तिथला अनुभव, मधुबनचा अनुभव योगमध्ये
तिथला अनुभव, अष्टशक्तीचा अनुभव आणि सर्व संबंधाचा अनुभव, तो 31 तारीख तक हम ये सब कर लेंगे फाइनल। वो समझ में आ जाएगा हमें, फिर अगला हम खुद से करेंगे, फिर कुछ टीवी पर क्लासेस रहेंगे, लेकिन ये सब करना है हमको। तो फिर और भी हमारा ये जो है, ये ब्राह्मण जीवन का महत्व हमको समझ में आएगा। हमारा सब कुछ जो दिनचर्या पक्की होती जाएगी और उसमें हम करते रहेंगे, रोज का हमारा बहुत अच्छा ये पक्का हो जाएगा कि मुझे दिनचर्या में एक्यूरेट रहना है, ब्राह्मण जीवन में आया हूँ तो पूरा फायदा उठाना है, कम पे मुझे संतुष्ट नहीं होना है, मुझे 16,108 में आना है, मुझे वहाँ जाके राजा का पार्ट बजाना है, वहाँ जाके दास दासी नहीं बनना है मुझे। इतनी सुंदर दुनिया, वैकुंठ, राधा कृष्ण के साथ रास रचाना है। तो ये सारे लक्ष्य हम जितना बुद्धि में रखेंगे उतना फिर हमारा ये सारी दिनचर्या बहुत अच्छी होती जाएगी। तो ये अमृत वेला अच्छी नहीं होने के लिए क्या है, और ये कारण सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है बाबा के साथ। तो हम उसका एक दिन, उसके लिए तो रोज एक एक चाहिए, लेकिन हम एक दिन में ही आधे घंटे में थोड़ा शॉर्ट में सर्व संबंधों का अनुभव वो भी देख लेंगे, अष्टशक्ति का अनुभव और मधुबन वाला। तो इसलिए निश्चय, नशा, निशाना जीवन में न होने के कारण तो नहीं है, ये सब बातें हैं, ब्राह्मण जीवन का महत्व नहीं है, तो निश्चय पक्का नहीं, उस हिसाब से नशा नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये नशा नहीं। और निशाना, निशाना क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, वो निशाना नहीं, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, ये निशाना होना चाहिए हमारा, वो निशाना लगाना है हमको। तो वो न होने के कारण निश्चय, नशा, निशाना ये जीवन में न होने के कारण अलबेलापन और आलस्य, ब्राह्मणों के विकार, अलबेलापन और आलस्य की हो जाएगा, कर लेंगे। अभी का बाबा तो है साथ में, ड्रामानुसार होगा, जो भी ड्रामा में है, जितना पुरुषार्थ किया उतना ही होगा। अगर मैं मुरली में आया हूँगा 5000 वर्ष पहले तो आऊँगा, अगर मैं अमृत वेला उठा हूँगा तो उठूँगा। ये जो है, ये जो ढीलापन है, मुझे क्या क्या करना है ये मेरा पक्का चाहिए, मुझे मेरा मन बुद्धि नहीं चलाए, मुझे मन बुद्धि को चलाना है, मैं मालिक को ये करना है, मतलब करना है। आगे देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा तो फिर वो हमारे सभी मार्क्स कट हो जाएंगे, जो हम अब भी ले सकते हैं आगे चल के वो मिलेंगे नहीं, मतलब कट हो जाएंगे। इसलिए और क्या है, निश्चय, नशा जीवन में न होने के कारण अलबेलापन, आलस्य और उलझन में आते रहते हैं, कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन का सीधा मतलब अगर हम ले तो फ्यूज उड़ जाना अंदर का, कन्फ्यूजन, फ्यूज उड़ जाना, अंदर का फ्यूज उड़ गया, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हमारे जीवन में अभी 1 मिनिट के लिए भी नहीं होना चाहिए। काहीच कळत नाही, काहीच समजत नाही आहे, कुछ भी है, हो जाएगा, कर लेंगे, क्लिअर हो जाएगा, स्पष्टता येऊन जाईल, बाबा बसलेला आहे, होऊन जाईल सगळं। पण मी आता काय करू, आता कसं होईल, ये कन्फ्यूजन नहीं, ये कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या होता है फिर, इससे बुद्धि स्वच्छ स्पष्ट नहीं रहती, निश्चय नहीं, नशा नहीं, निशाना नहीं, और फिर अलबेलापन है, आलस्य है, कंफ्यूजन है, तो फिर बुद्धि स्वच्छ और स्पष्ट कैसे रहेगी। और योग के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कनेक्शन जुटना चाहिए। तो इस कारण से अमृत वेला में अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं, हम ये सिर्फ अमृत वेला के लिए नहीं देख रहे, भले ये पॉइंट अमृत वेला के लिए है, लेकिन ये सारे जीवन में सबके लिए, हर तरफ, हर बार काम में आने वाले पॉइंट्स है कि ऐसा जीवन हमको चाहिए। काही असतात डूज आणि डोंट्स, की हे करा, हे नका करू, तर ते आपण बघतोय जीवनामध्ये आपल्याला काय करायचंय, काय नाही करायचं। स्पेशली अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला पे बहुत सारा आधार है ब्राह्मण जीवन का, इसलिए अमृत वेला में ये सारे पॉइंट आए हैं। क्योंकि जिसका अमृत वेला पावरफुल, उसके चांसेस ज्यादा है पहले स्टार्टिंग में आने के। अमृत वेला नहीं तो फिर 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 6 जन्म भी कट हो सकते हैं, ये बाबा ने बताई हुई बात है।
अमृत वेला ये बाबा की सबसे पहली श्रीमत है. ब्राह्मण है और अमृत वेला उठते नहीं, हे समीकरणच जमत नाही. तो अमृत वेला में अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं होने से अमृत वेला शक्तिशाली नाही होती. हे कारण हे आहे, म्हणून अतींद्रिय सुखाचा अनुभव अमृत वेळेला होत नाही. आणि मग अमृत वेळेला शक्तिशाली कशी? अतींद्रिय सुखाचा अनुभव झाला तर आपल्याला फिलिंग होईल की खूप पॉवरफुल वाटलं, चार्जिंग झाली. आणि अतींद्रिय सुखाचा अनुभव का बरं होत नाही? हे सगळे कारण आहे. तर त्या कारणांचं निवारण करायचंय. आपण कारणांचं निवारण करणारी आत्मा आहे. कारण बनणारी, समस्या बनणारी आत्मा नाही आहे. समस्येचं समाधान करणारी आत्मा आहे. अच्छा, ओम शांति. 5 मिनट के लिए ओम शांति. देखना है अपने आप को मैं मस्तक में विराजमान आत्मा चमक रहा हूँ. मैं आत्मा, किरणें निकल रही है. मैं आत्मा चैतन्य हूँ. मैं बहुत मीठी आत्मा हूँ. मैं बाबा का बहुत मीठा बच्चा हूँ. मेरा बाबा परम धाम में है. ये मीठे से मीठा है. दुनिया में मेरे बाबा से मीठा कोई भी नहीं है. मेरा बाबा मीठा बाबा है, बहुत मीठा बाबा है, बहुत 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 मीठा बाबा है. और वो मीठा है इसलिए मुझे भी मीठा ही समझता है. और मुझे मीठे बच्चे कह के ही बुलाता है रोज. रोज बाबा मुरली स्टार्ट करता है. मैं बाबा के सामने रहती हूँ और बाबा मुझे बहुत प्यार से कहता है मीठे बच्चे. भगवान मुझे कुछ कहने के पहले, कुछ समझाने के पहले, कुछ भी इशारा देने के पहले, सबसे पहले मुझे इस नज़र से देखता है कि मैं उसका मीठा बच्चा हूँ. और वो मीठे बच्चे को समझाता है. मैं आत्मा उसकी मीठी बच्ची हूँ. मैं आत्मा सिर्फ लाइट या रोशनी नहीं, मैं आत्मा बाबा का मीठा बच्चा हूँ, बहुत मीठा बच्चा हूँ. मैं मीठा हूँ इसलिए वो मीठा कहता है, और वो मीठा है इसलिए भी मीठा कहता है. उसको मुझ पर विश्वास है कि मैं मीठा बना था, मीठा बन रहा हूँ और मीठा बन जाऊंगा. भगवान कह रहा है, इसका मतलब वो सत्य है. मैं सच में मीठा बच्चा हूँ बाबा का. मैं बहुत मीठा बच्चा हूँ बाबा का. मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं है. किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, गुस्सा नहीं है. और मुझे सबको भी इस मीठे रूप में देखना है, क्योंकि बाबा इतना मीठा है जो सबके पाप, सबके विकार, सबका व्यर्थ खत्म करके उनको मीठा बना के परम धाम में लेके जाता है. फाइनल में
सब मीठे ही बन जाते हैं। अभी चाहे किसी में कितनी भी कड़वाहट है, लेकिन वो मार खा के मीठा बनेंगे और मैं प्यार से मीठा बन रहा हूँ। उनको सजा दी जाएगी, भयानक यातनाएं होगी और उससे वो मीठे बनेंगे। और मुझे बाबा प्यार से मीठा बना रहा है, मीठा मीठा इंजेक्शन देता है, रोज मीठे मीठे डोज देता है। और वो सब मीठे रहते हैं तो मैं मीठा बन जा रहा हूँ। मुझे ये पक्का है कि मैं मीठा हूँ और बहुत मीठा बनने वाला हूँ, बहुत बहुत मीठा बनने वाला हूँ। मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं, कोई विकार नहीं रहने वाला, कुछ व्यर्थ नहीं रहने वाला। किसी कोई कैसा भी है, कोई कितना भी कड़वा है दुनिया में, मेरे परिवार में या मेरे रिश्तेदारों में या मेरे गली में, मेरे गांव में, मेरे देश में, सारी दुनिया में कोई कितना भी कड़वा है, लेकिन मुझे उसे उस नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि मैं मीठा हूँ। जैसे बाबा मीठा है तो सबको मीठे रूप में देखता है, वैसे मैं भी मीठा हूँ। मैं बाप का बच्चा हूँ तो मेरे में भी वही गुण है। तो मुझे भी सबको मीठे रूप में देखना है, चाहे वो कैसे भी है, क्योंकि फाइनल मीठे बनने वाले हैं वो। तो मैं मीठा बच्चा, सारी दुनिया की सभी आत्माएं मीठे बच्चे बाबा के, बाकी कोई संकल्प नहीं, मीठे बच्चे हैं। जब व्यवहार में आते हैं, जब कांटेक्ट में आते हैं किसी के, तो वो परखना अलग बात है। किससे कितना सावधान रहना है, किसके कितने नज़दीक जाना है, किससे कितनी दूरी रखनी है, वो अलग बात है देह के हिसाब से। लेकिन आत्मा के हिसाब से मुझे सबको मीठे रूप में देखना है। हर आत्मा मीठी है, हर आत्मा ओरिजिनल मीठी है। मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ और बाबा मेरे अंदर मिठास भर रहा है ऊपर से। मीठा बाबा मुझ में मिठास भर रहा है। मिठास के वाइब्रेशन मेरे अंदर आ रहे हैं। मेरे अंदर का मीठापन जो सोया हुआ है कुछ, वो सारा जागृत हो रहा है और मैं बाबा का मीठा बच्चा बन रहा हूँ, मैं स्वीट बन रहा हूँ। बाबा से बहुत मीठी मीठी किरणें मेरे अंदर आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर का कड़वाहट जो भी कुछ है धुल रहा है। जो कड़वापन है मेरे अंदर वो धुलता जा रहा है बाबा की मीठी किरणों से। मेरे अंदर की मिठास बढ़ती जा रही है। मैं बाबा का मीठा बच्चा बन गया हूँ और बाबा से जो मीठी किरणें आ रही है मेरे द्वारा सामने रखे हुए पानी में जा रही है। ये मीठापन पानी में समाता जा रहा है। ये पानी मीठे वाइब्रेशन वाला पानी बन गया है। इस पानी की टेस्ट मीठी नहीं हुई है, लेकिन वाइब्रेशन मीठे हो गए हैं। मीठे मीठे वाइब्रेशन वाला ये पानी मुझे भी मीठा बनाएगा और जो भी इस पानी को पिएगा उसमें मिठास आती जाएगी, क्योंकि ये पानी डायरेक्ट भगवान के मिठास से भर गया है। इस पानी में मीठे मीठे वाइब्रेशन है। मैं मीठे बाबा का मीठा बच्चा हूँ। मैं मीठे बाबा का मीठा बच्चा हूँ। 5 मिनट
गीत सुनते हुए उसको वाइब्रेशन देंगे फिर से।